हेलो हाय वेलकम टू योर गूगल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री, जिसमें से जो हमारा लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको इंग्लिश में मैटरनियन और सराउंडिंग, यानी हमारे पास आसपास के जो पदार्थ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 9 का पहला लेसन है, जिसमें से जो बात करेंगे सबसे अध्याय जैसे ही कुछ एक समरी है, टाइप है समरी। चार्ट को हम देखते हैं, चार्ट में इस, ठीक है। तो चार्ट में जब बात की जाए तो चार्ट में देखते हैं कि एक नज़र चार्ट में है पर हम लोग डालते हैं, और उसके बाद चार्ट में हम लोग देखते हैं लिखा हुआ पदार्थ। ठीक है, तो यदि बात करें पदार्थ की कि पदार्थ क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पदार्थ वह वस्तु होती है जिसको हम अपने, जिसमें भार होता है और स्थान घेरती है, वह सारी वस्तु क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे मान लीजिए किताब है रखा है, पेन है, मेज है, बेंच है, जितनी जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वे सारी क्या होती हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, बात करें हम पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। तो ये बात की जाए पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में, तो पदार्थ की ठोस अवस्था, जिसका हम जानते हैं कि पदार्थ ठोस जो होती है, ठोस जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो ठोस का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, इसमें कोई बहाव नहीं होता है। बहाव का अर्थ जिसे देखते हैं कि जो पानी है हमारी, जैसे कहीं बाहर डाल देते हैं तो बहने लगता है, तो इस ठोस में कोई बहने का गुण नहीं पाया जाता है। ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें कोई बहाव नहीं होता है। कण अत्यंत पास होते हैं, जिससे बात किया जाए जो ठोस के कण होते हैं वो अत्यंत बहुत पास पास होते हैं। जैसे ये कोई मान लीजिए ऐसे बहुत, ये ऐसे आपस में बहुत पास पास जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये गति जो कण होते हैं ये गति करने में असमर्थ होते हैं। ये केवल अच्छे कण होते हैं, ये केवल अपने मध्य बिंदु के इधर उधर टक्कर कर सकते हैं, बस इसे केवल टक्कर करने की क्षमता होती है, और टक्कर करने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस लौट आते हैं। ये कण पास होते हैं, इसमें संपीड़िता नगण्य होती है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए द्रव की, तो द्रव की में बात करें तो हम जानते हैं कि द्रव का कोई निश्चित, जब बात किया जाए द्रव, तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव का आकार कोई निश्चित देखते हैं नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित क्यों होता है, जैसे कोई मान लीजिए ये 1 लीटर का, इसमें 1 लीटर का बाटल है तो इसमें 1 लीटर ही पानी आएगा या 1 लीटर तेल आएगा, तो चाहे जिससे हम पदार्थ रखेंगे 1 ही लीटर आएगा। दूसरी बात करें कि जो द्रव होता है, द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। जो द्रव होते हैं ये बहते हैं। ठीक है, अर्थात बहाव का मतलब क्या है कि जो द्रव होते हैं, द्रव के कण गतिशील होते हैं, द्रव के कण गतिशील होते हैं, और इसी गतिशील होने के कारण ये बहने का गुण पाया जाता है। और जिसको द्रव को जिस पात्र में या जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का आकार धारण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जो ठोस द्रव होता है कि, तो द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। अर्थात जो बात किया जाए कि तो द्रव में घनत्व कम होता है, घनत्व इसके ये बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, द्रव में घनत्व कुछ कम होता है। और बात करें संपीड़िता की, तो जो द्रव में संपीड़िता की बात करें तो ये संपीड़िता क्या होती है, कुछ संपीड़ होता है, लेकिन ठोस जो था हमारा बिल्कुल संपीड़ नगण्य होती है, लेकिन द्रव में संपीड़ता कुछ ठोस से अधिक होती है। उसके बाद बात करेंगे द्रव की। द्रव क्या होता है, तो द्रव तो हो गया, लेकिन अब बात करेंगे गैस की। ठीक है, तो जो गैस के बारे में बात किया जाए तो गैस का हम जानते हैं, देखो ना आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। ठीक है, बहाव होता है, इसमें बहाव का गुण पाया जाता है। अब भाई गैस, गैस देखते हैं, ऑक्सीजन, हवा चलती है, ऑक्सीजन बहता है, हवा लगती है, नाइट्रोजन गैस है, बहती है। ठीक है, यह अस्थायी नहीं होती है। उसके बाद जो बात करें, ठीक है, उसके बाद इसमें जो बात किया जाए कि क्या होता है, इसमें
बहाव होता है ये। उसके बाद बात किया कि कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है, जो कि ये इसके जो कण होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, जो इसके कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं, अर्थात जो इनके कण होते स्वतंत्र होते हैं, इनके कणों के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। लेकिन बात की जाए संपीड़ितता की, तो संपीड़ितता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो हम देखते हैं हमारी एलपीजी सिलेंडर आता है इसको हाई प्रेशर यानी दाब देने की क्षमता, सहन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो था चार्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि बात डेफिनेशन देखते हैं इसकी पदार्थ की। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ में हम बात करें कि विश्व में हम जो बात करते हैं कि जितनी कुछ वस्तु है विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ। जितनी वस्तु को हम टच करते हैं देख सकते हैं सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है, ठीक है। बात करें पदार्थ की परिभाषा, तो पदार्थ की परिभाषा जनरल बात की जाए हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि पदार्थ स्थान घेरता है, इसमें क्या होता है इसका द्रव्यमान होता है, सब पदार्थ कहलाते हैं। बात करें कि इसके फिर है कणों के भौतिक गुण, जो पदार्थ के कण हैं उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कणों पदार्थ कणों से बना होता है, जो पदार्थ है वो कणों से बना हुआ है, यह सतत नहीं है, ये सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद बात करें पदार्थ के अभिलाक्षणिक, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है? सबसे पहले नंबर 1, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गति करते हैं, वो स्थायित्व यानी हमेशा वो गति की अवस्था में होते हैं, यानी उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। जो पदार्थ के कण होते हैं पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। दूसरी बात करें तो तापमान, उसके बाद बात किया जाए तो तापमान, जो तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, अर्थात गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, पदार्थ के जो कण होते हैं कणों के बीच टक्करों की संख्या क्या हो जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उसके बाद बात किया जाए दूसरा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उस कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफी व नींबू पानी बनाते हैं तो इस तरह के पदार्थ के कण एक दूसरी तरह के पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को क्या कर लेते हैं, समावेशित कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जिससे देखते हैं कि ये हमारा क्या है, पानी इसमें भरा हुआ है H2, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है H2O, लेकिन इस H2O में हम बाहर से लेकर आए, यहाँ से NaCl डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? NaCl, ठीक है। अब देखते हैं कि NaCl क्या है, NaCl नमक है। नमक को जब हम पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि जो NaCl नमक का आकार है, शेप, वो गायब हो जाता है, अर्थात पानी होता है या नमक की शेप को अपने में क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। जिस समय एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए ये घटना है, उस घटना को हम देखते हैं कि क्या किया गया है। ये जल है, ये प्लेट के लिए देख लीजिए, ये सारे, जिससे सिद्ध होता है कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होती है और इसमें गतिज ऊर्जा होती है। देखिए जल है, लाख गुना आकर्षित पानी का कण है, इसमें जल एक लवण के साथ चिमट डाला गया, उसके बाद हिलाया गया है, तो जल और लवण एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद। इसके बाद आगे की टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।